एनसीईआरटी गणित वर्ग 10 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या 4 का पहला प्रश्न है। करें कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करें। प्रश्न यहाँ पे भाषा के रूप में दिया हुआ है। करें कि पहले उसका क्या करें, समीकरण के रूप में बदले और फिर उसके बाद किसी भी बीजगणितीय विधि से उसको हल करें। यानी कि आप लोग समीकरण को चाहे तो विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं या बीजगणित विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। प्रश्न है, करें कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिनों तक भोजन लिया है। जब एक छात्र ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास में व्यय के लिए अदा करना पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करने के लिए छात्रावास में 1180 रुपया व्यय करने पड़ते हैं। तो कह रहे कि नियत व्यय तथा अतिरिक्त व्यय, नियत व्यय तथा प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न यहाँ पे लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने प्रश्न को पढ़ दिया और फिर उसके बाद से आपको समझा करके और उसको हल करते हैं। करें किसी छात्रावास का एक के भाग नियत है और दूसरा इस पर निर्भर करता है कि विद्यार्थी ने कितने दिनों तक भोजन किया। करें कि कोई विद्यार्थी है जिन्होंने 20 दिनों तक छात्रावास में भोजन करता है और 20 दिनों का नियत व्यय और प्रत्येक दिन का व्यय मिलाकर के उन्होंने कुल 1000 रुपया छात्रावास में किराए के रूप में दिया। और दूसरा कंडीशन करें कि एक विद्यार्थी ने 26 दिनों तक भोजन किया और नियत किराया और अतिरिक्त किराया मिला करके उन्होंने 1180 रुपये जमा किया। तो छात्रावास का नियत किराया और प्रत्येक दिन का किराया कितना है यह ज्ञात करना है। तो पहले मान लेंगे, माना छात्रावास का नियत किराया 100 रुपया तथा प्रत्येक दिन का किराया y रुपया है। ठीक है, नियत किराया मान लिया हमने कि 100 रुपया और प्रत्येक किराया क्या है, यानी कि प्रत्येक दिन का y रुपया है। अब इसी के साथ हम लोग भाषा को प्रश्न को पढ़ करके समीकरण के रूप में बदलेंगे प्रश्न से। तो देखिए, करें कि 20 दिन का उन्होंने 20 दिन तक भोजन किया और कितना पैसा दिया है, 1000 रुपया। तो यहाँ पे नियत किराया हो गया हमारा x और 20y, यानी कि 20 दिनों तक उन्होंने क्या किया है, भोजन किया है। तो x प्लस 20y बराबर हो जाएगा आपका 1000। ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, फिर होगा यहाँ पे पुनः प्रश्न से दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि विद्यार्थी ने क्या किया, 26 दिनों तक भोजन किया और 26 दिनों के भोजन का कुल 1180 रुपया छात्रावास में व्यय के रूप में अदा करता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा नियत कितना हो गया x और 26 दिन का क्या हो जाएगा, एक दिन का y रुपया है अतिरिक्त। तो 26 दिन का क्या हो जाएगा, 26y बराबर 1180 रुपया। 1100 कितना हो जाएगा, 80 रुपया। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, सेकंड आ गया। अब जब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड ज्ञात कर लिए तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी बीजगणितीय विधि से आप उसको हल करें। तो यहाँ पे हम विलोपन विधि के द्वारा दोनों समीकरण को हल करके नियत किराया x तथा अतिरिक्त किराया y ज्ञात करेंगे। तो सिंपल लिख देते हैं, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट को घटाने पर सेकंड समीकरण क्या है, x प्लस 26y बराबर 1180। ठीक है, और सेकंड समीकरण है हमारा x प्लस 20y बराबर 1000। घटाने क्रम में दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, x में से घट गया 0 हो गया और 26 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा, 6y बराबर कितना, 180। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 180 बट्टा
6, यानी कि हमारा निकल करके आएगा आपका 30। y का मान कितना आ गया, y बराबर लिख देंगे यहाँ पे 30। y हम क्या माने हैं, y माने हैं प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, यानी कि प्रत्येक दिन का जो किराया होगा छात्रावास का वह 30 रुपया होगा। अब y के मान समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड में रख करके हम नियत किराया x का मान ज्ञात कर देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है यहाँ पे x प्लस 20y बराबर 1000, इसलिए x प्लस 20 अगुणे y का मान कितना होगा 30 होगा, बराबर हो गया 1000, यानी कि x प्लस 600, 30 से 20 से गुणा करें कितना हो जाएगा 600, x बराबर हो जाएगा आपका 1000 माइनस 600, तो x का मान हमारा निकल के कितना आया 400। x का मान कितना आ गया 400, यानी कि जो नियत किराया है छात्रावास का वह 400 रुपया होगा और प्रत्येक दिन का जो अतिरिक्त किराया होगा वह 30 रुपया होगा। तो लिख देंगे यहाँ पे नियत किराया, छात्रावास का नियत किराया x बराबर 400 रुपया, अब प्रत्येक दिन का किराया, प्रत्येक दिन का किराया y बराबर 30 रुपया। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था इस प्रश्न में, प्रत्येक छात्रावास का नियत किराया और फिर अतिरिक्त किराया। तो अतिरिक्त किराया आ गया हमारा प्रत्येक दिन का 30 रुपया और नियत किराया आ गया x बराबर 400 रुपया। इस प्रकार आप लोग इस प्रश्न को पढ़ करके, इस वीडियो को देख करके और आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं।